राजनीति में बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं और ये बात दिल्ली में साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस इंडी गठबंधन में शामिल होकर केजरीवाल राजनीतिक लड़ाई की बात करते थे, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें होती थीं, वो इंडी गठबंधन क्या अब केजरीवाल से किनारा करने लगा है? जिस कांग्रेस के लिए केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, उस कांग्रेस ने भी केजरीवाल को गच्चा दे दिया है। केजरीवाल एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं और उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, सिर्फ बयान देकर खाना पूर्ति कर ली। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के नेता एक साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल की अहमियत इंडी गठबंधन में कम होती नजर आ रही है। केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका तो कांग्रेस से ही लगा है, क्योंकि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो शिकायत कांग्रेस ने ही की थी। अब देखिए, केजरीवाल सरकार को कांग्रेस मजाक कह रही है। दिल्ली जल संकट पर सरकार पर हमला किया कांग्रेस ने, आतिशी के अनशन को कांग्रेस ने ड्रामा करार दिया। इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की राह पर इंडी गठबंधन भी चल रहा है। गठबंधन के नेता भी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रही है। इंडी गठबंधन के नेता तो केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो केजरीवाल से पल्ला ही झाड़ लिया है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर कांग्रेस और केजरीवाल के ब्रेकअप के बारे में भी आपको बताऊंगा। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। हम लोगों ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से लेकर तमाम चीज़ों में उनका साथ दिया है, उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है। सबका फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों। देखिए, कानून अपना कार्य कर रही है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स के साथ ही ये कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर पूरा देश अचंभित है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल को कल ही सीबीआई ने अरेस्ट किया था और सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड भी मिल गई। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद हाथों में बैनर और प्लेकार्ड्स लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इंडी गठबंधन के नेता जुबानी समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट से गायब दिखाई दी। जबकि इंडी गठबंधन की बैठकों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मुस्तैदी से नजर आते थे। देखिए, यहां मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं। 1 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में केजरीवाल, भगवंत मान शामिल हुए थे, लेकिन आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं था। पहले एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने केजरीवाल को गच्चा दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को लेकर सुनीता केजरीवाल भी भड़की हुई हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई थी। इंडी गठबंधन की रैलियों में जा रही थी, मंच पर केजरीवाल की प्रतिनिधि बनकर बीजेपी पर हमला बोल रही थी। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल का संयम भी चुकता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आज सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। सुनीता केजरीवाल की इस पोस्ट से तो यही लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। जिस इंडी गठबंधन पर भरोसा था वो बहुत एक्टिव नहीं है। कांग्रेस ने तो केजरीवाल के खिलाफ ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में राघव चड्ढा भी शामिल नहीं थे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे सीन से नदारद रहते रहे। लंदन में आंखों का इलाज करा के लौटने के बाद राघव चड्ढा ने प्रचार भी बहुत ज्यादा नहीं किया था और आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी वो शामिल नहीं हुए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर आम आदमी पार्टी के कुल 13 सांसद हैं, जबकि प्रोटेस्ट में सिर्फ 7 सांसद आए थे।
इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सबसे ज्यादा निराशा कांग्रेस से मिली है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां जहां गठबंधन किया वहां बहुत कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़े, 1 सीट भी नहीं जीत पाई। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीट पर लड़ी, दोनों हार गई, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ी, वो भी हारी, यहां कांग्रेस को फायदा हुआ और वो 5 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी से गठबंधन, आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट नहीं थे और इसका खमियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा। खासतौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। इन कारणों से हो सकता है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बच रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो केजरीवाल को सलाह दी है कि या तो वो लड़ते रहें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं। सुनिए उदित राज को और फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस क्या योजना बना रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने 2 ही चीज है, या तो मजबूती से लड़े या शरणम गच्छामी करें। शरणम गच्छामी इनसे बड़े बड़े मामले में फंसने वाले किए और इनके पार्टनर बन गए, साथी बन गए। अगर यही केजरीवाल अगर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो 48 घंटे भी नहीं लगेगा, जेल के बाहर आ जाएंगे। हरियाणा में इसी साल और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पंजाब कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने ही सत्ता से बाहर किया था। आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की पोल कांग्रेस जनता के सामने खोलेगी। दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ये वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। पंजाब में स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और एमएसपी के मुद्दे को दिल्ली में उठाया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ को सामने लाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री आदर्श पाल गुर्जर कांग्रेस में शामिल भी हो गए। यानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वैसे भी केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। तो ऐसे में कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बोलकर अपने कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज नहीं करना चाहेगी। और दिल्ली में कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को संगठित कर रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जो कंफ्यूजन था उसे कांग्रेस दूर कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली में जारी जल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर केजरीवाल सरकार पर हमला कर रही है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी को अभी तक बीजेपी घेर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया और आतिशी के अनशन पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि आतिशी के अनशन का समर्थन कांग्रेस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां तक कि अनशन के दौरान आतिशी की सेहत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हुई तो कांग्रेस ने उस पर कहा कि दिल्ली को स्वस्थ जल मंत्री की आवश्यकता है, आतिशी जल्द ठीक होकर लौटे। दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। आपको दिल्ली कांग्रेस की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाता हूं। आज ही दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के एक वीडियो के साथ पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, आपकी ही देन है ये सारी परेशानी, पानी को तरस रही है देश की राजधानी। 25 जून को दिल्ली कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आतिशी के अनशन की तस्वीर डालकर लिखा था कि दिल्ली को बनाकर लाचार, सवालों से बचती ढोंगी आम आदमी पार्टी की सरकार। 25 जून को ही दिल्ली कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा था कि भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली को निजात दिलाने में नाकाम आप सरकार की टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ छुपी बात नहीं है। ये सरकार कितने भी ड्रामे कर ले, जनता को कितना भी बहका ले, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। 24 जून को दिल्ली कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दिल्ली जल संकट का एक कारण धड़ल्ले से चल रहा कमीशन भी है, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार के विधायक टैंकर माफियाओं से वसूल रहे हैं।
कमीशन खोर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को तबाह कर दिया है। अपने कमीशन की खातिर दिल्ली को प्यासा रखना चाहती है आप सरकार। यानी पॉलिटिकली केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के निशाने पर हैं, बाकायदा हैं। इंडी गठबंधन में भी केजरीवाल को लेकर बहुत हलचल नहीं दिख रही। इधर सीबीआई रिमांड में भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रिमांड के पहले ही दिन केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने कई सवाल पूछे, जैसे क्या जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आपके निर्देश पर यह जीओएम बुलाई गई थी क्या नई शराब नीति का ड्राफ्ट आपकी मौजूदगी में तैयार हुआ था? अरविंद जो कि सिसोदिया के पीएस थे, उनका कहना है कि सिसोदिया ने आपकी मौजूदगी में उसे पुलिस का ड्राफ्ट तैयार करने को बोला था। क्या ये इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आपकी मौजूदगी में कहा था? क्या ये सच है? आपने मनगुंटा रेड्डी से मुलाकात क्यों की? क्या आपने मनगुंटा रेड्डी को के कविता से मिलने के लिए कहा था? के कविता की आपसे मीटिंग कब और क्यों हुई थी? साउथ लॉबी, विजय नायर, दिनेश नायर और शराब कारोबारियों की बैठक के लिए नई दिल्ली में गेस्ट हाउस आपके प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार ने क्यों बुक किया था? अगर आप नई शराब नीति से संतुष्ट नहीं थे तो क्यों आपने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करके उसे कैबिनेट में पास होने के लिए भेजा? एलजी के 7 सुझावों को न मानने के पीछे की वजह क्या थी? और फिर क्यों बगैर बदलाव के आपने पॉलिसी ड्राफ्ट कैबिनेट से पास करवाकर वापस एलजी के पास भेजा? गोवा चुनाव रिश्वत के पैसों से लड़ा गया क्या? आप भी वहां कई मौकों पर मौजूद रहे। पार्टी के संरक्षक होने के नाते आपको इस बारे में जानकारी थी क्या? अगर नहीं तो क्यों? 1 साल के अंदर ही नई शराब नीति क्यों वापस ले ली गई? सीबीआई ने कोर्ट में कल कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिमांड जरूरी है। और अब रिमांड में सीबीआई केजरीवाल से शराब नीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही है।